दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि कहाँ एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। लगभग 22,000 से 25,000 मकान तोड़े जाएंगे, जिसमें 50,000 से लेकर के 1 लाख लोग प्रभावित होंगे। न जाने कितने स्कूल, कितने कॉलेज। एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। एक शहर, बसा बसाया शहर जो लगभग 50 से 60 वर्ष पूर्व बसा हुआ था, इतना जल्दी कैसे समाप्त हो रहा है? ऐसा कौन सा काम हो रहा है? इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बशर्ते आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी जानकारी आपको मिल सके। और बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं, एक अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन कहाँ होने जा रहा है, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, क्या कारण है, संसद से जो पास हुआ है, लोगों को क्यों वहां से हटाया जा रहा है, क्यों पूरा शहर बसाया जा रहा है और उस शहर को पूरा तोड़ा जाएगा, नया शहर जो बसेगा उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश की जो ऊर्जा धानी है, ऊर्जा धानी के नाम से प्रसिद्ध है सिंगरौली शहर। सिंगरौली शहर कहाँ है, आप लोगों को उसको बता रहा हूँ। जो हमारे देश के पहले श्रृंगी ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि का क्षेत्र कहा जाता है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र और सिंगरौली दोनों एकदम आपस में मिले हुए जिले हैं, जो बनारस से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है, रीवा से लगभग 230 किलोमीटर और जबलपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंगरौली शहर बहुत ही प्राचीन शहर है। यहाँ एनटीपीसी की लगभग 3-4 इकाइयाँ स्थापित है, जो एनटीपीसी का एक मदर ब्रांच है और एक मदर प्लांट है। सबसे पहले 1975 में एनटीपीसी का स्थापना यहीं से प्लांट बना था, जो पावर प्लांट बना हुआ है, जिसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कोयला और पानी से बिजली बनती है। लगभग 2200 मेगावाट की बिजली यहाँ तैयार होती है, मात्र केवल एक शक्ति नगर में। और वहीं से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। 40 किलोमीटर की दूरी पर आप जाएंगे तो रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ भी लगभग 2000 से ऊपर मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस प्रकार से ऊर्जा का एक हब बना हुआ है। उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वह शहर क्यों रातों रात समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोयले का विशाल भंडार मिला हुआ है, लगभग 800 मिलियन टन कोयला। अब आप जान लें कि 800 मिलियन टन कोयला कितना होता है। तो जो एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदान है, उसका विस्तारीकरण हो रहा है। वह शहर कौन सा है जो नष्ट होने की कगार पर है? उसका नाम है मोरवा। मोरवा कहाँ पर है? सिंगरौली जो मार्केट बना हुआ है, जो सिंगरौली का पुरानी कॉलोनी थी, जो आजाद नगर कॉलोनी है, और इसके साथ साथ वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बने हुए थे, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनी हुई थी, उन सारी कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। वहाँ सिंगरौली का जो पुराना मार्केट है, अस्पताल थे, बड़े बड़े स्कूल बने हुए थे, अनेक धर्मशालाएं बनी हुई थी, अनेक शॉपिंग सेंटर वहाँ बने हुए थे, उन सबको तोड़ा जाएगा। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कोयले का विशाल भंडार बना हुआ है, और कोयले का विशाल भंडार वहाँ मिला हुआ है। हमारे देश में कोयला लगभग 2 तरह से निकाला जाता है। एक जो झारखंड की झरिया खान है, और पश्चिम बंगाल की रानीगंज, वहाँ कोयला कैसे निकलता है? अंडरग्राउंड से। तो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जो कोयला मिलता है उसे अंडरग्राउंड खान कहते हैं। और जो पहाड़ी को तोड़ करके, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ करके कोयला निकाला जाता है, वह पहाड़ी का सिंगरौली में कोयला निकलता है। यहाँ पर एनसीएल की कई खदानें हैं। पहली खदान कौन सी है? कि खड़िया की खदान है। दूसरी खदान कौन है? जो अमलोरी का एक खदान बना हुआ है। तीसरा खदान कौन है? निगाही के नाम से है। चौथा खदान कौन है? यहाँ कृष्णशिला बीना में है। इस प्रकार से अनेक परियोजनाएं यहाँ चलती हैं। तो जो जयंत की खदान है, उसका विस्तारीकरण हो रहा है, धीरे धीरे करके कोयला इधर आगे बढ़ रहा है। तो उसमें लगभग 800 मिलियन टन कोयला मिला हुआ है, जो बहुत बड़ा भंडार मिला हुआ है। और उस भंडार को प्राप्त करने के लिए वहां पर खुदाई का काम चल रहा है। तो वहां जो लोग लगभग 500, अरे लगभग हम समझते हैं कि वहां लगभग हजारों और लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख की संख्या में वहां लोग बसे हुए हैं। बहुत पुराना कॉलोनी, लगभग वहाँ कम से कम 50 साल से ऊपर की कॉलोनी हो गई। 1970 से पहले की वो कॉलोनी बसी हुई है। वहाँ लोग अपना व्यापार करते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, लोग वहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन सबको धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है, और उनको विस्थापन के लिए प्लाट मिलेगा, उचित दर पर नए रेट पर उनको मुआवजा मिलेगा, और वहाँ से शिफ्टिंग चार्ज उनको दिया जाएगा। इस प्रकार से कई लोगों से हमने जब बात की, लोगों ने कहा, अपना दर्द सुनाया कि हम लोग लगभग यहाँ 50 साल से हैं, 60 साल से हैं, अपना दुकान करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, क्वार्टर अपना बना लिए हैं, अनेक हमने पेड़ लगाए हैं, लेकिन अब हमको यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके बदले में सरकार हमको मुआवजा देगी,
प्लॉट देगी, शिफ्टिंग चार्ज देगी, और अगर हम प्लॉट नहीं लेते हैं तो प्लॉट का हमें पैसा मिलेगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार आप देखेंगे कि यह एक ऊर्जा का हब है। लाखों लाख लोग यहाँ जीते खाते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना दूसरा धंधा कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है। तो ऊर्जा का एक क्षेत्र है, इसे ऊर्जा धानी के नाम से जानते ही हैं। जो सिंगरौली क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला बना हुआ है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सिंगरौली के लिए। यह श्रृंगी ऋषि का क्षेत्र है, और आप लोग जानते हैं महर्षि परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था। माता रेणुका का स्थान भी सिंगरौली को ही माना जाता है। बहुत ही शांत क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार और मेहनती किस्म के लोग हैं, और हजारों लाखों लोग बाहर से आकर के यहाँ बस चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के रोजगार हैं, अनेक प्रकार के पावर प्लांट है। यहाँ महान पावर प्लांट है जहाँ एल्युमिनियम बनता है। बिड़ला जी का प्लांट बना हुआ है। रेणु सागर यहाँ से नजदीक लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और 40 किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे रेणुकूट है, वहाँ सबसे बड़ा एल्युमिनियम का प्लांट लगा हुआ है। अनपरा में आप नाम सुने होंगे, अनपरा पावर प्लांट है, वहाँ भी बहुत ज्यादा बिजली पैदा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। हिंडाल्को है यहीं पर, हिंडाल्को में बहुत बड़ा पावर प्लांट बना हुआ है। इस प्रकार से ऊर्जा का एक क्षेत्र है, ऊर्जा का एक हब बना हुआ है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जरूर एक बार यहाँ घूमने आए, क्योंकि बहुत अच्छा शांत जगह है। यहाँ अनेक पौराणिक मंदिर हैं। ज्वालामुखी माता का मंदिर है, जो सिंगरौली और सोनभद्र का कुल देवी यहाँ विराजमान है। बहुत ही प्राचीन स्थान है। आप लोग जाएंगे झिंगुरदह में, जहाँ वहाँ पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। प्रतिदिन लगभग वहाँ हजारों हजार लोग जाते हैं। ज्वालामुखी माई के यहाँ लगभग हजारों हजार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से एक, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो माड़ा में आप जाएंगे तो प्राचीन गुफाएं हैं, प्राचीन गुफा आप देख सकते हैं। इस प्रकार से लगभग कोयले की 170 मीटर मोटी परत यहाँ पाई गई है। झिंगुरदह में हमारे देश की सबसे कोयले की मोटी परत कहाँ पाई गई है? झिंगुरदह सिंगरौली क्षेत्र में ही लगभग 170 मीटर कोयला मोटा यहाँ पाया गया है। इस प्रकार से ऊर्जा का पूरा एक क्षेत्र है। तो मैंने आपको बताया कि शहर क्यों टूट रहा है, क्योंकि शहर के नीचे कोयला का अकूत भंडार मिला हुआ है। बहुत विशाल कोयला का भंडार मिला हुआ है, और यहाँ पर जो पावर प्लांट बने हुए हैं वहां से कोयला सप्लाई होता है, और यहाँ से बिजली लगभग दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कई शहरों में बिजली जाती है। इस प्रकार से ऊर्जा का क्षेत्र बना हुआ है, और नए नए क्षेत्रों को आयाम हासिल कर रहा है। यहाँ लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। अनेक प्रकार के यहाँ व्यापारिक क्षेत्र हैं, व्यापारिक क्षेत्र बने हुए हैं। लोग यहाँ आकर के कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा एक कॉलोनी बना हुआ है। श्रृंगी ऋषि का प्राचीन क्षेत्र बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि कोयला को काला हीरा कहा जाता है, और इस प्रकार से विस्थापन होने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि यहाँ कोयले की बहुत विशाल भंडार मिला हुआ है। लगभग 800 मिलियन टन कोयला का भंडार यहाँ मिला हुआ है। इसलिए इस शहर को तोड़ा जा रहा है, और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि 2030 तक में पूरा शहर ये मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। इसके बदले में आपको मुआवजा दिया जाएगा, रहने के लिए प्लॉट मिलेगा, और उचित दर पर यहाँ से शिफ्टिंग चार्ज आपको दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा विस्थापन, एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन हो रहा है, जिसमें 22,000 से लेकर के 25,000 मकान ध्वस्त किए जाएंगे। 50,000 से लेकर के 1 लाख लोग प्रभावित होंगे। यह सिंगरौली क्षेत्र श्रृंगी ऋषि का क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत ही शांत, ईमानदार किस्म के लोग हैं। इसलिए आप लोगों से बस यही एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।